वहीं अब बात कर लेते हैं नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर, जिस पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष अब एथेनॉल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में देश भर से लोगों को ऑनलाइन जुड़ने की अपील की गई है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। पीएम मोदी से निवेदन है कि E20 पेट्रोल की समस्या का भी समाधान कर दीजिए। लोग बहुत परेशान हैं, गाड़ियों में खराबी आ रही है। सैटरडे को अपना जो नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 हो रहा है ना, पुलिस को भेज के उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अभी लोगों ने आपको दिखाया, इस देश के लोगों ने दिखाया कि आपकी पुलिस से कोई नहीं डरता, आपकी CRPF से, आपके डंडों से, आपकी जेल से कोई नहीं डरता। तो ये डराने की कोशिश मत करो। टाउन हॉल तो होगा और E20 भी आपको वापस लेना पड़ेगा। तो एक तरफ आम आदमी एथेनॉल के मुद्दे को हवा देने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की भी अपनी दलील है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एथेनॉल के इस्तेमाल में कुछ भी गलत नहीं है। इस बीच सरकार ने संसद में माना कि E20 के इस्तेमाल से माइलेज जरूर कम हुई है, लेकिन ये इतना भी खराब नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि E20 के इस्तेमाल से वाहनों के माइलेज में 2 से 6% तक कमी आ सकती है। सरकार के मुताबिक ये असर सभी वाहनों पर समान नहीं होगा। वाहन की श्रेणी, मॉडल, इंजन क्षमता, उसकी उम्र के आधार पर माइलेज में अंतर देखने को मिल सकता है। इस दौरान सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से इंजन फेल होने, जंग लगने या वाहन की उम्र कम होने जैसे दावों के समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिली है। तो वहीं लोकसभा में नितिन गडकरी ने भी इसको लेकर लिखित जानकारी दी है कि E20 ईंधन के प्रभाव का व्यापक स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक डायनोमीटर टेस्ट और वास्तविक सड़क परिस्थितियों में किए गए परीक्षणों में E20 ईंधन का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया। E20 ईंधन पर ARAI और साथ ही साथ SIAM और IOC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यानी जैसे संस्थानों ने अध्ययन और निरीक्षण किया है। सरकार के मुताबिक E20 के प्रभाव को परखने के लिए BS3, BS4, BS6 मानकों वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर परीक्षण भी किए गए और प्रदर्शन को संतोषजनक पाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सरकार का दावा यह भी है कि E20 से कई फायदे भी हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलती है, जिससे पर्यावरण को इसका सीधा लाभ पहुंचता है। सरकार ने दावा यह भी किया है कि E20 ईंधन से वाहनों में बेहतर एक्सेलरेशन और ड्राइविंग अनुभव भी मिलता है। देश में 20 करोड़ से अधिक 2 पहिया वाहन और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारें एथेनॉल पेट्रोल का इस्तेमाल कर चुकी हैं। कंपनी के सर्विस रिकॉर्ड का भी हवाला दिया गया। सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की गई, जिनमें करीब 1.5 करोड़ वाहन ऐसे भी मिले थे जो मूल रूप से E20 ईंधन के लिए प्रमाणित नहीं थे। इसके बावजूद सर्विस रिकॉर्ड में E20 की वजह से किसी असामान्य तकनीकी खराबी या इंजन संबंधी गंभीर समस्या का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ। यानी कि कुल मिलाकर एथेनॉल के मुद्दे पर आने वाले दिनों में सियासी पारा और चढ़ता दिख सकता है, जिसमें एक तरफ विपक्ष के आरोप है तो दूसरी तरफ सरकार की अपनी दलील है। ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, सरकार के दावे कितने सच्चे हैं या फिर विपक्ष का विरोध सही है। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता शालिनी झा। शालिनी, जिस तरीके से देखा जा रहा है 31 से लेकर 4 तारीख तक के बीच का जो ये दिन है बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया जा रहा है। E20 को लेकर केजरीवाल का प्रदर्शन होना है, तहसीन पुनेवाला का भी अपना प्रदर्शन है। ऐसे में कई प्रदर्शन जो है प्रस्तावित है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में जो लगातार E20 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसमें उन्होंने तमाम बातें रखी है। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई कि कैसे जिस तरीके से E20 आया उसमें गाड़ियों का माइलेज खराब हो रहा है। जो 2023 मॉडल है उन गाड़ियों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है E20 का वो दिख रहा है। इसके साथ साथ दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जितने बड़े बड़े चाहे वो टोयोटा
हो या वो जो बड़ी कंपनीज है मारुति सुजुकी, इन सभी कंपनीज के जो मालिक है, जो मैनेजर्स हैं, उनको उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी और जवाब मांगा। जो एक मॉड्यूल वो तैयार करके देते हैं जब आप गाड़ी लेते हैं, तो उसमें तमाम बड़ी बातें लिखी होती हैं कि क्या ये गाड़ी E20 को सपोर्ट करता है या नहीं। उस मॉड्यूल को वो लेकर सामने आया और उन्होंने उन गाड़ियों के मालिकों को चिट्ठी भी लिखी। साथ साथ उन्होंने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने नितिन गडकरी के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कैसे इथेनॉल को सरकार जो है वो आम जनता पर थोप रही है और जो बड़े देश हैं, चाहे वो ब्राजील हो, जापान हो, अमेरिका हो, अभी वहां पर E20 नहीं आया। इस तरीके का दावा अरविंद केजरीवाल ने किया और उन्होंने अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे को इस तरीके से बड़ा बनाया है कि अब वो चाहते हैं कि आने वाले समय में ये मुद्दा नीट के बाद अब एक बड़ा मुद्दा बन जाए। और यही वजह है कि आज 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के टाउन हॉल में एक बड़ा जो है वो आयोजन E20 को लेकर किया गया है, जहां पर ऑफलाइन और ऑनलाइन लोगों को न्योता दिया गया है। कहा गया है कि जिन लोगों की गाड़ियों में दिक्कत है और जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर आए, बातें रखें अपनी और जो है वो रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले। इसके साथ साथ उन्होंने सिग्नेचर अभियान चलाने का भी आह्वान किया है और इसके बाद उन्होंने कहा है कि आने वाले अगले हफ्ते में वो अब प्रधानमंत्री के घर का जो है वो घेराव करेंगे, क्योंकि E20 को लेकर हमने देखा था कि किस तरीके से विपक्ष भी सरकार पर हमलावर रहा था। हालांकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि E20 से जो गाड़ियां हैं वो खराब नहीं हो रही हैं और सरकार इसको लेकर तमाम कदम उठा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, क्योंकि अगर आपको याद हो, नीट को अगर सबसे बड़ा किसी ने भूनने की कोशिश की तो वो आम आदमी पार्टी ही थी। आम आदमी पार्टी पहले दिन से वहां पर जाकर नीट में जो बच्चे वहां बैठे थे, जो CJP के कार्यकर्ता वहां पर थे, वहां पर एक बैकबोन की तरह खड़ी रही और पीछे से समर्थन करती रही। और जब मुद्दा काफी ज्यादा गर्माया तो नीट को लेकर वो सामने भी आए और यही वजह है कि अब वो E20 को भी एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं मान रहे हैं, वो इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से पहले आज इस कार्यक्रम का आह्वान किया गया। इसके बाद आने वाले समय में प्रधानमंत्री के घर का घेराव भी किया जाएगा। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की। शालिनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।